अभी जो आईआईटी एडवांस का आज एग्जाम हुआ है, उसका जो फर्स्ट पेपर का जो सबसे लेंथी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और यदि किसी बच्चे का यदि एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आज आपके पक्ष में नहीं गया हो, लेकिन आपने जो मेहनत की है 2 से 3 साल, उसका आउटपुट आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जेईई आपको मेहनत करना सिखा देता है। और जो मेहनत करना जो व्यक्ति सीख जाता है वो कभी असफल नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और अभी जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, इसको देख के आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ ये फर्स्ट पेपर का सबसे लेंथी प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसमें बोल रहा है लेट आर टू आर है एफ बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स की जो भी वैल्यूज हैं वो सबके सब क्या है, रियल है। एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई की कोई भी रियल वैल्यू ले जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेट द रियल नंबर्स a1 a2 अप टू a15, ये रियल नंबर्स हैं, बी इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या बना रहे हैं, एपी के हैं, एपी के टर्म्स हैं। ठीक है, एफ ऑफ a31 इक्वल्स टू 64 टाइम्स एफ ऑफ a25, मतलब फंक्शन के अंदर जो अर्थमेटिक टर्म्स हैं उनको रख दिया है। एंड इसका अपन को दे दिया है कि सिग्मा 1 to 50 एफ ऑफ ए आई इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 की पावर 50 प्लस 1, ये इसकी इक्वल दे दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपन को निकालना है। ठीक है, अपन फंक्शन चैप्टर देखते हैं तो उसमें यदि ऐसी सिचुएशन बनती है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये कब सेटिस्फाई करता है, जब अपने पास फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल, इसको अपन 1 की पावर एक्स लिख सकते हैं, तब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो अपन 1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करता हूँ, 1 की जगह 2 ले लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा आसानी से चीज़ें दिखेंगी। एफ ऑफ एक्स अपन ने ले लिया 2 की पावर एक्स, क्लियर, मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया 2 की पावर एक्स। अब इसमें बोल रहा है कि a1 a2 अप टू a50 क्या है, AP में है, और इन्होंने बोल दिया है कि एफ ऑफ a31 इक्वल्स टू 64 टाइम्स एफ ऑफ a25 इन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो एफ ऑफ a31 मतलब अपन को एक्स की जगह क्या रखना है, a31 रखना है, और a31 AP का टर्म है। यदि अपन AP का अपन फर्स्ट टर्म मान ले a है और जो कॉमन डिफरेंस है यदि वो d है, ठीक है, तो अपन a31 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d इक्वल्स टू 64 टाइम्स 2 की पावर a प्लस 24d। और रॉकेट साइंस नहीं है इतना लिखने में, तो अपन यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर n निपट जाएगा तो इधर लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा 2 की पावर 6d इक्वल्स टू 24। तो 2 की पावर mn को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर d की पावर 6 इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6। बोलो कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 2 की पावर d कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया, क्लियर। तो यहाँ से d की, आप ऐसा नहीं सोचना कि सर 2 की पावर d इसलिए लिए कि यहाँ पे d का वैल्यू क्लियरली दिख जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। मैं यहाँ पे अननोन लेके भी कर सकता हूँ, अननोन लेके कैसे करेंगे, ये ऐसे यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि d1 आ गया, ठीक है, लेकिन ठीक है मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ऐसे कर लेते हैं कि एफ एक्स अपन ले रहे हैं a की पावर एक्स है, लेकिन a की पावर एक्स लेना अच्छा नहीं होगा क्योंकि a ऑलरेडी एपी में यूज हो गया है, इसलिए अपन इसको ले लेते हैं एल्फा की पावर एक्स। अब तो कोई परेशानी नहीं है, तो अपने पास यहाँ से एल्फा की पावर d आ जाएगा 2। इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब ये अपन को आ गया, ठीक है, ये रिलेशन आ गया, एल्फा की पावर d इक्वल टू 2 आ गया। अब अपन को ये दिया है सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर 50 एफ ऑफ ए आई मतलब एफ ऑफ a1 प्लस एफ ऑफ a2 ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ a1 अपने पास क्या हो जाएगा, एल्फा की पावर a
एफ ऑफ ए टू क्या हो जाएगा, ए प्लस डी एल्फा की पावर ए प्लस 3d अप टू एफ ऑफ ए 50, ठीक है 50 तक जा रहा है, तो हो जाएगा अपने पास ए प्लस 49d इक्वल्स टू ये अपन को दिया है 3 टाइम्स 2 की पावर 25 प्लस 1। क्लियर? तो ये अपने पास हो गया। तो अपन क्या कर सकते हैं इसमें से, ये अपने पास देखिए अल्फा की पावर डी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ठीक है। ये अपने पास एफ ऑफ ए, ये अपने पास एफ ऑफ ए 2, ये एफ ऑफ ए 3 है, ठीक है। तो अपन यहाँ से ये जीपी बन रही है, तो जीपी बन रही है, तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि अल्फा की पावर ए इंटू अल्फा की पावर एन, तो डी की एल इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास कितने टर्म्स है 50, तो 50d आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर डी -1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 की पावर 25 प्लस 1। क्लियर? इतने बात समझने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा दिया, a टाइम्स 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। क्लियर? आर अपने पास अल्फा की पावर डी है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अपने को इतनी बात समझने में कोई परेशानी या कोई दुख या कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो अपन इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फा की पावर डी कितना आया था अपने पास 2, तो यहाँ से इसमें पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर ए, इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर डी की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर डी -1 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। तो अपने पास यहाँ से जाएगा अल्फा की पावर ए, अल्फा की पावर डी की पावर 50, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 50 -1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर ये 2 ही है, 2 - 1 कितना हो गया 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 की पावर 25 3 टाइम्स 2 की पावर 25 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ निपट रहा होगा, तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर ए इंटू 2 की पावर 25 -1 इक्वल्स टू 3, ये निपट गया। ठीक है, तो अपने पास अल्फा की पावर ए आ गया अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25 -1। क्लियर? इतना बात समझने में कोई दिक्कत नहीं। अपने पास अल्फा की पावर डी आ गया 2, अल्फा की पावर ए आ गया 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25 -1, इतना आ गया। और अपन से वैल्यू पहुंच रहा है सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 6 से लेकर 30 एफ ऑफ ए आई। तो यहाँ पे अपन इसका वैल्यू निकालना 6 से जा रहा है बेसिकली। तो अपन इसको लिख सकते हैं अल्फा की पावर ए प्लस 5d प्लस अल्फा की पावर ए प्लस 6d, ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, अल्फा की पावर ए प्लस 49d। बोल लो। क्लियर? अभी अपने पास क्या बन रही है, जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 45। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं, इसमें अपन बोल सकते हैं अल्फा फर्स्ट टर्म इंटू अल्फा की पावर 5d इंटू कॉमन रेशियो की पावर n, कॉमन रेशियो कितना है अल्फा की पावर d की पावर कितना हो जाएगा 45। नंबर ऑफ टर्म्स कितने 45 ही है, निकाल लेते हैं। अपने पास यहाँ से जा रहा है 49d तक। ठीक है, ठीक है 45 ही है, क्योंकि 6 से चल कर 50 तक जा रहा है। -1 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर d -1। क्लियर? तो यहाँ से अपने पास आ गया अल्फा की पावर d की पावर 5, ये हो जाएगा अपने पास अल्फा d की पावर 45 -1 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर d -1। तो अपने पास कुछ ना कुछ आया था, यहाँ से अपन बोल सकते हैं अल्फा की पावर ए भी आएगा। यहाँ पे अल्फा की पावर ए आया था अपने पास 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 25 -1 इंटू अल्फा की पावर डी। अल्फा की पावर डी कितना आया था 2 आया था। ठीक है, तो ये 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 32। ये अपने पास हो गया अल्फा की पावर डी की पावर 45।
एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन कहाँ तक पूछा है? ओह सॉरी, यहाँ पे अपन को 50 तक नहीं पूछा है, अपन को यहाँ पर 30 तक पूछा है। तो यहाँ पे अपन को 30 तक जाना है, तो यहाँ पे आएगा 29। इसको चेक कर लेना, यहाँ पे 30 तक पूछा है, तो यहाँ पे आएगा 29। तो अपने पास इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 25। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें गलत कर दिया अपन ने। ये तो 50 तक ही दिया है, ये तो 50 तक है। जो अपन से पूछ रहा है वो है 30 तक। तो अपने पास जो आएगा यहाँ पे वो आएगा यहाँ पे 29 तक। तो अपने पास यहाँ पे आएगा 25, ठीक है, ये आएगा 25। तो ये आ गया अपने पास अल्फा की पावर डी की पावर होल पावर 25 है। तो अल्फा की पावर डी अपने पास क्या आया था? 2 की पावर 25 माइनस 1, क्लियर। और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1। तो ये 2 की पावर 25 माइनस 1 ये निपट गया। तो 3 इंटू 32 कितना आ रहा है? 96। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए 96, क्लियर। तो आप देख लीजिए कितना मतलब दिमाग लगाना है क्वेश्चन में। ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन से सारे लूँगा, ठीक है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं सबसे पहले लूँगा, और जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो सबसे हो गए वो बाद में लूँगा।